यदि 3 HP का सोलर सिस्टम लगवाना है, 3 HP का सोलर वाटर पंप लगवाते हैं या 3 HP से कम का सोलर वाटर पंप लगवाते हैं तो उसके लिए कम से कम 0.4 हेक्टेयर का भू स्वामित्व होना चाहिए। यानी कि जिनके नाम से आवेदन किया है उनके नाम पर 0.4 हेक्टेयर की जमीन होनी चाहिए। दोस्तों, आपने कई जगह पर सोलर वाटर पंप लगा हुआ देखा होगा, जिसमें कि सोलर पैनल से पानी की मोटर चलती है जो कि बोरवेल में या फिर कुएं में चलती है। तो सोलर वाटर पंप 1 HP से लगाकर 10 HP तक उपलब्ध होता है और 10 HP से ऊपर का सोलर वाटर पंप भी उपलब्ध होता है। और हम 1 HP से लगाकर 10 HP तक का सोलर वाटर पंप लगवा सकते हैं या इससे ऊपर का सोलर वाटर पंप भी लगवा सकते हैं। और 3 HP से लगाकर 10 HP तक के सोलर वाटर पंप में गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी भी होती है, जिसमें कि राज्य के अनुसार अलग अलग टाइप की सब्सिडी होती है। 60% या इससे ऊपर की सब्सिडी भी होती है। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सोलर वाटर पंप लेने के लिए हमें ऑनलाइन आवेदन करना होता है। तो आवेदन करने के लिए हमें किन किन डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है और हम कहां से आवेदन कर सकते हैं, इन सभी के बारे में जानेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यदि विदाउट सब्सिडी के सोलर वाटर पंप लगवाना है तो उसके लिए डायरेक्ट कंपनी से कॉन्टेक्ट करके लगवा सकते हैं। बिना सब्सिडी के यदि सोलर वाटर पंप लगवाते हैं तो उसके लिए डायरेक्ट कंपनी से कॉन्टेक्ट करके लगवा सकते हैं, जिसमें कि सब्सिडी नहीं मिलती है। और यदि सब्सिडी के साथ में सोलर वाटर पंप लगवाना है, सोलर वाटर पंप पर सब्सिडी लेनी है तो वह उद्यान विभाग द्वारा लगवाया जाता है, जिसके लिए ई मित्र से आवेदन करना होता है। और आवेदन करने के बाद जब आपका नंबर आता है तो नंबर आने पर उद्यान विभाग द्वारा यह सोलर सिस्टम लगवाया जाता है। और इसमें पहले आओ पहले पाओ वाला सिस्टम होता है, यानी कि जिन्होंने पहले आवेदन किया है उनका पहले सोलर सिस्टम लगवाया जाता है। और अब हम बात कर लेते हैं कि कुसुम सोलर पंप योजना में आवेदन करने के लिए किन किन दस्तावेज की आवश्यकता होती है और कौन कौन इसके लिए पात्र होते हैं, किन किन डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है। तो कुसुम सोलर पंप योजना में आवेदन करने के लिए आवेदनकर्ता के नाम से आधार कार्ड और जन आधार कार्ड होना चाहिए और आधार कार्ड और जन आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। और उसके बाद सिंचाई का सोर्स होना चाहिए, यानी कि किसान भाई के पास सिंचाई का कोई भी स्रोत होना चाहिए, जो कि फार्म पॉन्ड हो सकता है या कुआं या ट्यूबवेल कोई भी हो सकता है। और आवेदनकर्ता के नाम से बैंक पासबुक होनी चाहिए। और आवेदनकर्ता के यहाँ पर यानी कि कृषक के यहाँ पर फव्वारा सिस्टम, मिनी स्प्रिंकलर या फिर ड्रिप सिस्टम होना अनिवार्य है। इन तीनों में से कोई भी एक सिस्टम होना चाहिए, जो कि पटवारी के द्वारा सत्यापित करवाना होता है। सिंचाई सोर्स भी पटवारी के द्वारा सत्यापित करवाना होता है। और जिनके नाम से आवेदन करना है उनके नाम से विद्युत का कनेक्शन नहीं होना चाहिए, यानी कि जो 3 फेज सप्लाई का कनेक्शन होता है वह कनेक्शन नहीं होना चाहिए। और कृषक के नाम से जमाबंदी होनी चाहिए, यानी कि खाता नकल होनी चाहिए। जिनके नाम से आवेदन करना है उनके नाम से ही जमाबंदी होनी चाहिए, यानी कि खाता नकल होनी चाहिए। जिसमें कि यदि 3 HP का सोलर सिस्टम लगवाना है, 3 HP का सोलर वाटर पंप लगवाते हैं या 3 HP से कम का सोलर वाटर पंप लगवाते हैं तो उसके लिए कम से कम 0.4 हेक्टेयर का भू स्वामित्व होना चाहिए। यानी कि जिनके नाम से आवेदन किया है उनके नाम पर 0.4 हेक्टेयर की जमीन होनी चाहिए कम से कम, जिसमें कि 3 HP से कम का या 3 HP तक का सोलर वाटर पंप ले सकते हैं सब्सिडी के साथ में। और यदि 5 HP सोलर वाटर पंप के लिए आवेदन कर रहे हैं तो उसके लिए कम से कम 0.75 हेक्टेयर का भू स्वामित्व होना चाहिए, यानी कि कम से कम 3 बीघा जमीन होनी चाहिए। और यदि 7.5 HP के सोलर वाटर पंप के लिए आवेदन करते हैं तो उसमें आवेदनकर्ता के नाम से कम 1 हेक्टेयर का भू स्वामित्व होना चाहिए। और यदि 10 HP का सोलर वाटर पंप लगवाते हैं तो उसके लिए आवेदनकर्ता के नाम पर कम से कम 1.5 हेक्टेयर का भू स्वामित्व होनी चाहिए, यानी कि 1.5 हेक्टेयर की जमीन होनी चाहिए आवेदनकर्ता के नाम से। यदि किसान भाई के पास यह सभी दस्तावेज है तो वह इस योजना का लाभ ले सकते हैं। और आवेदन करने के लिए आप किसी भी ई मित्र से आवेदन कर सकते हैं, जो कि राजस्थान में अभी 60% की सब्सिडी चल रही है, तो आप किसी भी ई मित्र से आवेदन कर सकते हैं। और आवेदन करने के बाद उद्यान विभाग द्वारा यह सोलर सिस्टम लगवाया जाता है। और 1 HP से 10 HP तक के सोलर वाटर पंप की कितनी प्राइस होती है और इसमें कितनी सब्सिडी मिलती है और इसमें किसान हिस्सा राशि कितनी होती है, यदि इन सभी के बारे में जानना है तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप वहां से देख सकते हैं या एंड स्क्रीन से भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से आप आवेदन करके सोलर वाटर पंप लगवा सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। और सोलर सिस्टम से संबंधित या इलेक्ट्रिकल से संबंधित और भी कुछ पूछना हो तो आप मुझे कमेंट करके जरूर पूछ लेना।